नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। क्या आप जानते हैं होली के रंगों से पहले एक ऐसा दिन आता है जब सिर्फ फूलों की होली खेली जाती है और कहा जाता है कि उस दिन श्री कृष्ण ने सूखे वन में फिर से जीवन भर दिया था। आखिर क्या है फुलेरा दूज का यह रहस्य, तो चलिए जानते हैं। फुलेरा दूज प्रेम, भक्ति और सादगी का पावन पर्व 19 फरवरी 2026 को मनाई जाने वाली फुलेरा दूज हिंदू धर्म में प्रेम और भक्ति का अत्यंत पावन दिन माना जाता है। यह पर्व विशेष रूप से ब्रजभूमि की प्राचीन परंपराओं से जुड़ा है, जहां रंगों से पहले फूलों की होली खेलकर उत्सव का शुभारंभ किया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के साथ फूलों की होली खेलकर सूखे वन में फिर से जीवन और उल्लास भर दिया था। फुलेरा दूज हमें यह संदेश देती है कि किसी भी बड़े उत्सव की शुरुआत कोमलता, सादगी और सकारात्मक भाव से करनी चाहिए। फूलों की होली प्रेम की सुगंध से भरा आरंभ। ब्रज की लोक परंपराओं में रंगों वाली होली से पहले फूलों की होली खेलने की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। फूल प्रकृति की सबसे पवित्र और सुंदर रचना हैं। वे कोमलता, शांति और मधुरता का प्रतीक हैं। जब भगवान को फूल अर्पित किए जाते हैं और पुष्प वर्षा की जाती है, तो यह भाव प्रकट होता है कि हम भी अपने जीवन को सुगंधित और दूसरों के लिए आनंददायक बनाना चाहते हैं। रंगों का गुलाल उत्साह और उमंग का प्रतीक है, जबकि फूल मन को शांत और स्थिर रखते हैं। राधा कृष्ण का विशेष श्रृंगार और फूलों का बंगला। फुलेरा दूज पर ब्रज के मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विशेष श्रृंगार ताजे फूलों से किया जाता है। मंदिरों में फूलों का बंगला सजाया जाता है, जिसमें ठाकुर जी विराजमान होते हैं। यह सजावट शीतलता, सौम्यता और दिव्यता का प्रतीक है। भक्तों का विश्वास है कि इस दिन पुष्प आभूषण अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। फूलों की सुगंध और भजनों की मधुर ध्वनि मन को आध्यात्मिक आनंद से भर देती है। अबूझ मुहूर्त का विशेष महत्व। फुलेरा दूज को अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि इस दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए अलग से मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। विवाह, सगाई, गृह प्रवेश या अन्य मांगलिक कार्य इस दिन विशेष फलदायी माने जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन किए गए कार्य बिना बाधा सफल और दीर्घकालिक सुखदायी होते हैं। घर में फुलेरा दूज कैसे मनाएं? आप अपने घर में भी इस पर्व को सरल और भावपूर्ण तरीके से मना सकते हैं। घर के मंदिर में श्री राधा कृष्ण की प्रतिमा को ताजे फूलों से सजाएं। राधे राधे भक्तों, कहा जाता है कि फुलेरा दूज के पावन दिन ही राधा और कृष्ण का दिव्य विवाह पवित्र भांडीर वन में संपन्न हुआ था। इससे जुड़ी एक और मधुर कथा भी प्रचलित है। एक बार कान्हा जी किसी कार्य के कारण कुछ दिनों तक राधा रानी से मिल नहीं पाए। उनके वियोग में राधा जी अत्यंत उदास और मुरझाई रहने लगी, क्योंकि राधा रानी स्वयं प्रकृति स्वरूपा मानी जाती हैं। इसलिए उनके उदास होते ही पूरी प्रकृति भी शोक में डूब गई। फूल मुरझा गए, पेड़ पौधे सूखने लगे और वातावरण भी मानो नीरस हो गया। जब श्री कृष्ण को यह ज्ञात हुआ तो वे तुरंत राधा रानी से मिलने पहुंचे। वह दिन फुलेरा दूज का ही था। कान्हा जी ने प्रेम से, मधुर वचनों से और अपनी मुस्कान से राधा रानी को मनाया। कुछ ही क्षणों में राधा रानी की नाराजगी दूर हो गई। जैसे ही राधा रानी प्रसन्न हुई, पूरा ब्रज खिल उठा। सूखे वृक्ष हरे हो गए, फूल फिर से महक उठे और वातावरण में आनंद छा गया। तब गोपियों ने मिलकर फूलों की होली खेली और उसी दिन से फुलेरा दूज को प्रेम और मिलन का उत्सव माना जाने लगा। भावपूर्ण समापन। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल दो हृदयों को नहीं,
बल्कि पूरी सृष्टि को भी आनंद से भर देता है। राधे राधे। घर में फुलेरा दूज कैसे मनाएं? आप अपने घर में भी इस पर्व को सरल और भावपूर्ण तरीके से मना सकते हैं। घर के मंदिर में श्री राधा कृष्ण की प्रतिमा को ताजे फूलों से सजाएं। माखन मिश्री या मिठाई का भोग लगाएं। मुख्य द्वार पर फूलों की माला सजाएं। शाम को घी का दीपक जलाकर भगवान का ध्यान करें। पूरे दिन मधुर वाणी और प्रेम भाव बनाए रखें। फुलेरा दूज पर ब्रज के मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विशेष श्रृंगार ताजे फूलों से किया जाता है। मंदिरों में फूलों का बंगला सजाया जाता है, जिसमें ठाकुर जी विराजमान होते हैं। यह सजावट शीतलता, सौम्यता और दिव्यता का प्रतीक है। भक्तों का विश्वास है कि इस दिन पुष्प आभूषण अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। फूलों की सुगंध और भजनों की मधुर ध्वनि मन को आध्यात्मिक आनंद से भर देती है। अबूझ मुहूर्त का विशेष महत्व। फुलेरा दूज को अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि इस दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए अलग से मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। विवाह, सगाई, गृह प्रवेश या अन्य मांगलिक कार्य इस दिन विशेष फलदायी माने जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन किए गए कार्य बिना बाधा सफल और दीर्घकालिक सुखदायी होते हैं।